हेलो भाइयों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। एसएनपी ने बहुत बड़ा फॉल कल दिया है और उसके बारे में हम चर्चा भी कर रहे थे। इसका प्रूफ तो आपको हमारी 6 दिन पहले वाली वीडियो में दिख जाएगा, जब 5700 के करीब एसएनपी चल रहा था। आज एसएनपी आया है 5000 के एकदम करीब आ गया है। 700 पॉइंट की गिरावट विद इन 6 डेज। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब यहाँ जूम करके देख लो, 9 डेज अगो वीडियो है ये 9 डेज अगो की वीडियो है, जब आपको डाल के बताया था कि एसएनपी में मैं जिस तरह से यहाँ पर आएगा उस तरीके से शॉर्ट देखूंगा। एग्जैक्ट उस लेवल नहीं आया, लेकिन हल्का सा पास आके यहाँ से डंप कर रहा है और डायरेक्ट डंप कर रहा है। मैं आपको एसएनपी का अगर चार्ट दिखाऊं तो ये होता है फॉल, और इसे कहते हैं वॉलेटिलिटी। अगर एक्चुअल वॉलेटिलिटी ऐसे टाइम्स में आप सर्वाइव कर गए तो आपको पता चलेगा कि क्या मार्केट में पॉसिबल है क्या नहीं। ये 12% का फॉल है, 12% का फॉल है, 700 पॉइंट की गिरावट है एसएनपी में। ठीक, अब आगे कुछ सुनाऊं, आगे कुछ समझाऊं, उससे पहले एक चीज़ आप लोगों को मुझे बतानी है, और वो ये बात बतानी है कि भैया जो हमारा प्रो ट्रेडर ग्रुप है उसमें आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एक लॉन्ग की कॉल दी थी 82K के अराउंड। ठीक, और उसमें 256% प्रॉफिट हुआ और 84K के अराउंड यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद हमने इसको बोल दिया क्लोज्ड फुल लॉन्ग्स हेयर, यहाँ पर बोला 89,946। अभी मार्केट इससे नीचे ही है। ठीक है, हमने 82K के अराउंड ये वाली ट्रेड तो ली। हमने परसों नरसों एक और ट्रेड ली, उससे पहले भी 81,500 81,800 के अराउंड ली। 3 बार इस जोन में बिटकॉइन आया, तीनों बार हमने बुलिश स्टैंड बताया, तीनों बार लॉन्ग बताया लोगों को। ऊपर की ओर शॉर्ट्स भले 1-2 बार ही बताया हो, लेकिन नीचे आने पे लॉन्ग्स जितनी भी थी सब मैंने आप लोग को बताया। और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि जब हमने अप्रैल की शुरुआत करी थी ना मेरे भाइयों, तो अप्रैल की शुरुआत हमने बड़ी ख़राब एक्सेल शीट में करी थी। लेकिन अगर आप अब नोटिस करोगे ना, तो जो हमारा एक्सेल शीट है वो अप्रैल का, वो काफ़ी बेहतरीन है। ये हमारा एक्सेल शीट है जो अप्रैल की परफॉर्मेंस स्टार्ट करी थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस परफॉर्मेंस के बाद कि अब हमारी नेक्स्ट परफॉर्मेंस कैसी चल रही है अभी के करंट टाइम। आप देखोगे बैक टू बैक 2.7%, 2.6% का मूव पकड़ा, 4% का कर लिया है, 75% विन रेट है। तो ये प्रो ट्रेडर्स की परफॉर्मेंस है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो हमारे प्रो ट्रेडर से तो आप क्या कर रहे हो, आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई 2 लिंक दी गई हैं। यहाँ पर दिया गया है ज्वाइन प्रो ट्रेडर ट्यूटोरियल वीडियो, इस पर क्लिक करके आप हमारे इस वीडियो को देख लो और प्रो ट्रेडर से जुड़ जाओ। टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेट्स गो इनटू द वीडियो। थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी, थोड़ा खिंच गया इंट्रो, लेकिन करना जरूरी है, इसके बिना फिर आप इस चैनल को सर्वाइव होता नहीं देखोगे। ठीक, सो अब दूसरी चीज ये देखते हैं यहां पर कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल जेरोम पावेल पे प्रेशर डाला। ठीक, अब उन्होंने प्रेशर ये डाला कि अब आप रेट कट कर दो। ठीक, और रेट कट वो चाह रहे हैं कि कर दो, क्योंकि स्टॉक मार्केट को वो कह रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जेरोम पावेल कह रहे हैं कि अभी जो टैरिफ ट्रंप लगा रहे हैं उससे इतना बुरा प्रभाव पड़ने वाला इकोनॉमी पे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ये कर रहा है, तो ट्रंप या तो अपनी काम को सही करें, या फिर पावेल कह रहे हैं कि हम ये चीज़ अभी नहीं कर पाएंगे टाइम के अंदर। अब यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये, ट्रंप डाल रहे हैं प्रभाव और पावेल पे। अब कुछ लोग कमेंट करके कह रहे हैं कि ट्रंप के पास क्या यही काम है कि वो अपने फाइनेंशियल यूनिट के मेन हेड को बस प्रेशर राइज करने के लिए चाइना से दुश्मनी ले लेंगे। नहीं भाई, कुछ लोग फालतू की बात करते हैं कि भाई चाइना में जाके वो ट्रेड कट क्यों कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि भाई मतलब इतना बड़ा नुकसान कोई इकोनॉमी नहीं करती। ठीक, इसका रीज़न ये है कि ट्रंप जो है यूएस को इकोनॉमिक थोड़ा सा फिर से वापस ऊपर करना चाह रहे हैं। जिस तरह से यूएस ब्लीड कर रहा था कुछ चीज़ों की वजह से, कुछ हरकतों की वजह से, उन चीज़ों को फिक्स कर रहे हैं। अब ये चीज़ें ब्रूटल है, और इनका एक प्रेडिक्शन किया था जनवरी में मैंने, जब ट्रंप शायद इनॉग्रेट होने वाले थे, तो उस समय आपको एक कहानी बताई थी। उस कहानी में मैंने समझाया था कि कैसे जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अपने कार्यकाल के शुरू होने से पहले, मतलब शुरू होते ही शुरुआत के जो पहला हाफ है उसमें एक स्टॉक मार्केट क्रैश, या फिर एक स्टॉक मार्केट, या फिर कह लो इकोनॉमिक बहुत खराबियत झेलेंगे। और ये बाइडेन की वजह से आप कहोगे कि हो सकता है बाइडेन की सरकार जैसे गई है उसके जो रिपरकशन या उसके जो रिजल्ट हैं वो ट्रंप की सरकार में दिखेंगे, क्योंकि ट्रंप उसके ऊपर स्केपगोट बन के आए। अब ट्रंप के पास 2 ऑप्शन थे। ट्रंप या तो उस चीज़ को धीरे धीरे फूटने दें, उस बबल को जो बाइडेन के दौरान बना और काफ़ी चीज़ें गलत जो हो रही इकोनॉमिक वाइज, ठीक, तो उन चीज़ों को या तो चलने दें, या ट्रंप जल्द से जल्द उन्हें करने दें। अब यही मैंने आपको समझाया था कि ट्रंप का जो प्लान है वो यही हो सकता है मैक्सिमम, कि वो यहाँ पर जल्द से जल्द स्टॉक मार्केट का करेक्शन लाएं, वो जल्द से जल्द इकोनॉमिक जो चीज़ें हैं उनमें एग्रेसिव घुस जाए। ठीक है, अब एग्रेसिव घुसना फायदा क्यों करेगा, क्योंकि जब वो एग्रेसिव घुसेंगे ना, एग्रेसिव देखो टैरिफ कर रहे हैं, तरह तरह की चीजें कर रहे हैं, उस करने से ये होगा कि मार्केट में जो एक करेक्शन
या फिर पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में कुछ चीज़ें जो सर्टेन होनी थी, चाहे रेट कट हो चाहे इन्फ्लेशन हो, इन सब में एक प्रभाव पड़ेगा, बहुत तेज़ का झटका लगेगा। बट ये टेम्परेरी होगा, जैसे ट्रम्प भी आप लोगों से प्रॉमिस कर रहे हैं, सबसे प्रॉमिस कर रहे हैं, अपनी सिटीजन से भी, कि भाई ये सिर्फ टेम्परेरी है, ये जैसे ही मतलब चीज़ें फिक्स होती हैं उनके फेवर में, आप तुरंत से एक बूम देखोगे, बहुत अच्छी रैली देखोगे। तो यही मेरा भी कहना है, यही ट्रम्प का भी कहना है, मेरा कहना मैटर नहीं करता, ट्रम्प ट्रम्प है। और दूसरी चीज़ ये कि जो पावेल पे प्रेशर है ना, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पावेल पे प्रेशर डालने से कोई फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि पावेल जो है वो टैरिफ की वजह से भले रेट कट कर दें, लेकिन वो भी जल्दी होगा, और पावेल जानते हैं कि जल्दी नहीं रह सकते। इट्स लाइक आरबीआई के आप कुछ हो और आप डायरेक्टली मतलब ऐसे ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के उससे, ठीक है, तो वरना इकोनॉमिक देश को नुकसान होगा ना, तो इसलिए वो चीज़ नहीं कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर बताता हूँ आपको, एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर S&P की वॉलेटिलिटी का इंडेक्स है, जिसको हम विक्स कहते हैं, ग्लोबल विक्स है, S&P ट्रैक होता है। ये क्या बताता है? वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी मतलब कब तेज मूवमेंट हो रहे हैं S&P में, ठीक है। तो अभी देखें ना, वॉलेटिलिटी में एकदम एक्सट्रीम स्पाइक पड़ी है, सिर्फ इस महीने की बात कर रहा हूँ, और ये स्पाइक बहुत तेज ऊपर गई है। अब ये एक ऐसे जोन में एंटर करने वाला है जहां पर लास्ट टाइम जब हम एंटर किए थे, एक तो अगस्त 2024 में किए थे, जब एक शायद आई थिंक क्रैश आया था कोई छोटा, और उसके बाद वो लेकिन करेक्ट वो एकदम प्रॉपर नहीं था, उसमें कोई क्लोजिंग तक नहीं मिली थी मंथली। लेकिन यहाँ पर इससे पहले जब भी हम इतना ऊपर वॉलेटाइल मोशन में गए हैं, वो गए थे हम कोविड में। ये देख रहे हो 2020 का चार्ट है, अप्रैल से मार्च 2020 का। जब आप देखोगे कि विक्स जो है एकदम हाईएस्ट पे चला गया था, 84 तक चला गया था। इससे पहले आप देखोगे यहाँ पर 2018 में ऐसा हुआ था, उससे पहले 2015 में हुआ था, फिर यहाँ 2011 में हुआ था, उसके बाद ये था हमारा 2008 का क्रैश, जिसमें वॉलेटिलिटी बहुत हाई हो गई थी। तो अब कुछ जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो ये वाला है ना केस, अब ये आने वाला है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इसको हुए, और इकोनॉमिक ग्लोबल बबल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये शूट अप कर जाएगा ऊपर की ओर। तो आप समझ सकते हो कि ऊपर शूट करने का मतलब क्या है, बहुत बड़ा क्रैश, बहुत बड़ा ब्लैक स्वान इवेंट। एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट ब्लैक स्वान, बट ब्लैक स्वान के बारे में बात कर सकते हो, ये सही बात है, बट ब्लैक स्वान कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली क्या होगा, ठीक है। तो हो सकता है कोई कंपनी कोलैप्स करे, हो सकता है कुछ हो। तो अब ऐसे में आप क्या करोगे, आपको बिटकॉइन क्या करेगा? अब देखो सरप्राइजिंगली बिटकॉइन होल्ड कर रहा है। इस चीज़ को देखे रहना भाई, ये 45 के ऊपर 84 के बीच में बहुत डेंजर जोन होता है, एक्सट्रीम, जिसके बीच में अगर ये जितने भी टाइम ठहरेगा ना, उतना यहाँ पर S&P में खराबी देखने को मिलेगी। अब ये जो S&P की फॉल है ना, ये वन ऑफ द वर्स्ट फॉल है। वीकली बेसिस पे भी तुम्हें बताऊं तो भाई, वीकली में 12.5% की कैंडल बन गई, और इतनी बड़ी कैंडल आई थिंक रेयरली मैंने कभी देखी थी पहले। एक कैंडल थी, ये देखो मार्च 2020 वाली, ये थी वो जिसमें आपका विक्स हाई चला गया था। अगर आप देखोगे इसमें हर वीकली कैंडल कितनी गंदी बनती चली जा रही थी, और पूरा स्टॉक मार्केट यूएस का 35% गिर गया था स्टॉक मार्केट, समझ रहे हो। ये एक तरह से खजाने का टाइम भी था, और ऐसे टाइम में जिसने भी इन्वेस्टमेंट करी उसका पैसा बना। अब आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इसके कहने का मतलब क्या है, इस सब को बताने का मतलब मेरा सिंपल था। मैंने आपको पहले भी एक स्टॉक मार्केट का एक लेवल बता के रखा हुआ है, और वो लेवल मैंने आपको बताया था, एक क्या लेवल था, ठीक, ये वाला 4400 से 4800 के बीच, ठीक। अब 44 से 4800 के बीच का मतलब यह है कि ये उसी की तरफ जा रहा है, हो ना हो, आप मानो कि मानो ना मानो, ये उस तरफ जा रहा है, धीरे धीरे जाए जैसे भी जाए, ये उस तरफ जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि इतनी स्पीड से जा रहा है तो फिर ये वहाँ पहुँच जाएगा मुझे लगता है। और ये एक ऐसा लेवल है, अब मुझे भी डाउट होगा कि अगर यहाँ पे रुकता है कि नहीं, मोस्ट प्रॉब्ली शायद 4500 के अराउंड, या फिर ये 4000 तक का करेक्शन करे, तब जाके हम कुछ मान सकते हैं कि अच्छा करेक्शन आएगा S&P में। अगर हम टॉप से देखें तो इसने करेक्शन कर लिया है ऑलमोस्ट 17% का, एंड अगर हम पिछली बार की तरह 30% या फिर 35% माने तो 4000 आ जाएगा। 30% का करेक्शन 4200 तक लेके आएगा मिनिमम। मेरा ये है कि पिछला जो हाई बना था जनवरी 2022 का, क्या हम उसको सपोर्ट कर पाते, हो सकता है वहाँ पे बाउंस दें, लेकिन आपको S&P देखना है। S&P थोड़ा बेरिश है, और आप लोग को सबको पता है कि आज से नहीं, हम S&P में वार्निंग कब से जनरेट करके बैठे हैं, और चलो उस समय भी किसी ने नहीं सुनी हमारी बात, तो हम यहाँ पर भी इस बाउंस पे भी आपको वार्निंग दिए थे, और वो बाउंस पे वार्निंग दिए थे कि यहाँ तक का आ सकता है, इस लाल बॉक्स तक गिर जाएगा, लेकिन उससे जस्ट पहले 5780 और लेवल बताया था 5810, तो 20 पॉइंट से यहाँ पर एक रिवर्सल आया, प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें हुई, तब से सिर्फ और सिर्फ गिरावट आ रही है, सिर्फ और सिर्फ गिरावट। अगर मैं आपको बताऊँ तो ऑलमोस्ट आई थिंक बहुत बड़ा क्रैश है ये।
ठीक, S&P के हिसाब से ये S&P की बातें कर ली। अब दिखाता हूँ इसी कंपैरिजन में क्या कर रहा है हमारा बिटकॉइन भैया, क्या कर रहे हैं। ठीक, उनको देखेंगे, लेट्स सी। तो ये हमारा चार्ट है, इसमें हम BTC को खोलेंगे। ओके, सो लेट्स लुक एट BTC। ये हमारा बिटकॉइन है, और अगर आप इसमें देखो तो वीकली इसको भी हम सेट करते हैं, एंड बिटकॉइन सरप्राइजिंगली काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है अगर आप कंपेयर करो S&P से। तो ये जो S&P का पूरा स्ट्रक्चर बना है, आई थिंक ये फेब से बन रहा है, और इसका अगर हम फेब से देखें तो फेब से ये गिरा तो है, लेकिन भाई ये उसके बाद से होल्ड कर रहा है। जो अभी रिसेंट का सबसे बड़ा 12.5% का क्रैश आया, उसमें बिटकॉइन ने कुछ भी नहीं किया है। मतलब आप देखोगे कुछ भी नहीं किया, लाइक 80 यहाँ से इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अगर हम वीकली देखें तो वीकली में हमें काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं, बट हमें उसके लिए बिटकॉइन का अपना चार्ट खोलना होगा, एंड दैट चार्ट इज़ दिस वन। ठीक, अब बिटकॉइन के चार्ट में जब हम चीज़ें देखें तो हमें नीचे लिक्विडेशंस तो बहुत पुराने दिखते ही हैं, लेकिन अभी एक पास की शॉर्ट टर्म में बता रहा हूँ, पास की लिक्विडिटी डेवलप हो रही है 85.9K से 87K के बीच में। तो हो सकता है मार्केट वहाँ पर जाए, लिक्विडेट करे, बट अभी ग्लोबल देखो, एक चीज़ समझो, अगर S&P मजबूत नहीं है, S&P रुकता नहीं है, S&P बाउंस नहीं करता है, तब तक बिटकॉइन कुछ खास तो नहीं कर पाएगा। भले होल्ड कर रहा हो, पर कुछ खास नहीं कर पाएगा। और इसीलिए बड़े बड़े ट्रेडर जिनको मैं जानता हूँ वो एग्जिट ले रहे हैं मार्केट से, सारे एग्जिट ले रहे हैं, क्रिप्टो वगैरह सबसे ही ले रहे हैं। अब मैं यहाँ पर ये लिक्विडिटी आपको दिखा रहा हूँ 85K से 87K के बीच में, हो सकता है इनको लिक्विडेट करना जाए, हो सकता है इन्हें लिक्विडेट किए बिना मार्केट गिर जाए। ठीक, अब ये एक लेवल है 82K का, जिसको बार बार मार्केट ने होल्ड तो किया है, बट कब तक करेगा ये भी नहीं पता। लेकिन अगर वो लेवल टूट जाता है तो फिर हमारे पास अभी भी 72K से 68K तक के लेवल्स हैं, जो एक्चुअल में वेट कर रहे हैं, मतलब हमारा वेट कर रहे हैं कि भाई मार्केट वहाँ पे कब आती है कब नहीं आती। ठीक, तो आपको ये जो चीज़ें हैं ये मैं इसीलिए बता रहा था, क्योंकि वीडियो की स्टार्टिंग मैंने S&P से क्यों करी, पिछले एक हफ्ते से अपनी वीडियोस की स्टार्टिंग में ही S&P डिस्कस करता हूँ। इसका मतलब यही था कि जो US की स्टॉक मार्केट करेगी वही अब होगा, उसके अलावा ज़्यादा कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। बिटकॉइन का अगर हम लोग फ्यूचर्स डेटा देखें तो कुछ भी खास नहीं है, वॉल्यूम भी ठीक ही है। और अगर हम एक चीज़ ये देखते हैं, लिक्विडेशन हीट मैप बराबर के दोनों साइड में हो गए, हालांकि शॉर्ट्स के लिक्विडेशन अब डेवलप हो रहे हैं 1 डे में। और अगर हम इसको 7 डे कर लें तो शॉर्ट्स और लॉन्ग ऑलमोस्ट इक्वल हैं, तो मतलब मार्केट किसी भी ईदर डायरेक्शन में जा सकता है। यहाँ पर शॉर्ट्स थोड़े हैवी हैं एक्सचेंजेस में, अगर हम देखें तो 50% शॉर्ट्स हैं और 49.98% लॉन्ग्स हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास हाइपर लिक्विड का भी एक डेटा आता है, उसको भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर दिखा रहा होगा आई थिंक। पहले तो हम वेल ऑर्डर्स को देख लेते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। एंड लेट्स सी। ओके, तो इसको 15 मिनट की जगह 4 घंटे कर लेते हैं। तो जब सॉरी ये रहा हाइपर लिक्विड का वेल ट्रैकर, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि $900 मिलियन की शॉर्ट पोजीशन है और $800 मिलियन की लॉन्ग पोजीशन है। दैट मीन्स कि शॉर्ट्स थोड़ा एग्रेसिव हैं। इसी के साथ अगर हम वेलो में देखें तो वेलो में भी हमें यही बता रहा है कि OI थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा है 10 मिनट 2 मिनट में, और 1 घंटे में अगर हम लोग चीज़ें देखें तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि फंडिंग टू मच हाई है, फंडिंग टू मच हाई है कंपैरेटिवली अगर मार्केट को यहाँ से उठना है। तो ये थोड़ा सा कंसर्निंग मेरे लिए होगा कि मैं कोई लॉन्ग अभी नहीं बनाना चाहूँगा। मुझे लगता है मार्केट हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट दे, या फिर बहुत अनसर्टेन जगह पर है, या तो ऊपर की लिक्विडिटी क्लियर कर दे, थोड़ा होल्ड करे, तब हम कोई ट्रेड लेंगे। अभी कोई ट्रेड लेने का टाइम नहीं बच रहा। OI राइज कर रहा है, दैट मीन्स जस्ट कि लोग लॉन्ग या तो डेवलप कर रहे हैं या शॉर्ट कर रहे हैं, बट लिक्विडेट दोनों ही हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में S&P की ओपनिंग डिसाइड करेगी मंडे की, कल परसों की, कि अब मार्केट में क्या होना है। सारी मार्केट्स में, इनफैक्ट क्रिप्टो, ऑल्ट कॉइन, किसी भी, आपको कुछ भी देखना है, आपको गोल्ड भी देखना है, आप जाऊ भी देख लो आप क्या चल रहा है। ठीक, 1 मिनट सॉरी, ये हमारा गोल्ड रहा। अब देखो गोल्ड में भी काफ़ी अच्छा फॉल दिखा, इतने दिनों इतने हफ्तों के बाद एक रेड कैंडल बनी है, वो भी एग्रेसिव रेड कैंडल बनी है। ठीक, तो इस तरह के इसका भी अगर करेक्शन स्टार्ट होता है तो फिर आपके पास कोई एसेट नहीं बच जाएगा जहाँ पे आप पैसे सेव कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से अब इस वीडियो को समराइज़ करते हैं, एंडिंग में आ गए हम लोग तो। और अच्छा, 1-2-3 चीज़ें और देख लेते हैं, ETH को भी देख लेते हैं। जब हम इथेरियम को देखेंगे तो वो क्या कर रहा है, देखो इथेरियम का ये कोई लेवल है जो मैं ड्रॉ करके रखा हूँ। लॉट्स ऑफ लिक्विडेशंस कैन हैपन है, ये पता नहीं मैंने कब ड्रॉ किया था मेरे भाइयों, लेकिन अब हम वहाँ पर हैं, और उसमें मैंने एक जोन आपके लिए मार्क करा है, आप सभी के लिए $1500 से $1800 के बीच का जोन।
ये बहुत पहले की बात है, आई थिंक ये बहुत पहले ही ड्रॉ किया था मैंने। तो वो जो जोन है वो हम पहुंच गए हैं। अगर इथेरियम यहाँ पर होल्ड करता है 1500 से 1800 के बीच में, तो यही आपका लास्ट लाइन ऑफ होप रहेगा। इसी के साथ टोटल 3 देख लेते हैं आपके ऑल्ट्स कॉइन्स का क्या होगा। मैंने पहले भी वार्निंग जारी करी है और आज भी कर रहा हूँ कि ऑल्ट्स में प्रॉब्लम तब आएगी ना जब आप BTC को देखोगे और BTC गिरता हुआ नज़र आएगा, या फिर S&P सही नहीं है। जब दुनिया का सबसे मेन एसेट, मेन इंडेक्स नहीं सेफ है, तो फिर उसका रिपरकशन, उसके इफेक्ट जो हैं वो आपका पहले बिटकॉइन पे आएगा, फिर बिटकॉइन के बाद वो ऑल्ट कॉइन पे जाएगा, ऑल्ट कॉइन से आपके मीम कॉइन जाएगा। तो समझ लो सबसे ज़्यादा क्या गिरेगा, मीम कॉइन गिरेगा, फिर ऑल्ट कॉइन सबसे ज़्यादा गिरेगा, फिर उससे कम थोड़ा सा बिटकॉइन गिरेगा, फिर उससे भी कम S&P गिर रहा है जो कि ऑलरेडी 12% गिरा है। तो 12% जो S&P का फॉल है वो बिटकॉइन में टेक्निकली आई थिंक 10% का फॉल तो ले आना चाहिए था, अब तक नहीं आया। ठीक, उसके बाद बिटकॉइन का 10% का फॉल ऑल्ट कॉइन में 30-40% का फॉल ले आता। ठीक, उसके बाद बिटकॉइन ये होता, ऑल्ट कॉइन 30-40% गिरते तो आपके जो मीम कॉइन है वो 90% 80% तक गिर जाते हैं। समझ में आ रही मेरी बात? तो ये हो गया। चलो एक काम और करते हैं, वीडियो चूंकि इंटरेस्टिंग उतना शायद थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि बोर है, तो मैं आपके लिए क्या करता हूँ, एक फ्रेश चार्ट खोलता हूँ। ठीक, मैंने एकदम फ्रेश चार्ट खोला है, इसमें कुछ भी मुझे नहीं पता। मैं इसमें क्या करूँगा, सारे इंडिकेटर्स हटा दूंगा। ओके, सो आई लुक कि एकदम नेकेड आई से देखेंगे कि क्या लग रहा है। RSI को देखते हैं हम। RSI इसीलिए देखते हैं, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये देखो RSI में क्या दिखा रहा है कि यार थोड़ा सा इसमें बेस डाइवर्जेंस यहाँ पे जो डेवलप हो रही थी वो प्ले आउट होती दिख रही है। तो अगर प्ले आउट हो रही है तो शायद हम वीकली के लेवल्स में बॉटम करना चाह रहे हों, मतलब वीकली में हम शायद नीचे आना चाह रहे हैं। एक चीज़ मैं आप लोग के साथ जारी करना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि बिटकॉइन का RSI वीकली में जब भी 50 के भी नीचे आता है तो भी मेरे लिए टेक्निकली वो एक बेयर मार्केट की स्टार्टिंग हो जाती है। और अगर ये होल्ड बैक नहीं किया, चूँकि आखिरी बार इसने अगस्त 2024 में कर लिया था, यहाँ पर भी कर लिया था अगस्त 2023 में भी, तो अभी हम लोग कहाँ पर हैं, अभी हम लोग उसी जगह पर हैं पहली बार। ठीक है, अगर ये जगह होल्ड नहीं होती 44, 45, 50 के बीच में, तो नीचे आने लगे, अगर हम इस लोअर हाफ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे, जैसे पिछली बार हम लोगों ने इतना टाइम नहीं स्पेंड किया था, अगर हमने यहाँ पर मल्टीपल वीक्स, मल्टीपल मंथ्स स्पेंड कर दिया, मतलब हम नीचे ज़्यादा जा सकते हैं। ठीक है, और नीचे जाने का मतलब क्या है, ये बनेगा एक बेयर मार्केट का बॉटम। जैसे आपका ये एक बेयर मार्केट बॉटम था 2022 का, और मुझे लगता है यहाँ पर आपका 2025 से 26 का एक बेयर मार्केट बॉटम बनेगा। लोग हमेशा इस चीज़ में रहते हैं कि अभी तो बुल मार्केट आई ही नहीं क्योंकि उनके ऑल्ट कॉइन नहीं उठे। भाई बुल मार्केट आई नहीं है ऐसा कैसे कह सकते हो, क्योंकि आप देखो खुद यहाँ से कि बिटकॉइन में बुल मार्केट आई है और वो 565% तक की आई है। समझ रहे हो आप? तो कहीं ना कहीं वो सब रीजंस हैं कि आप उस मानना नहीं चाह रहे कोई चीज़। अगर अब मैं डेली में आपको दिखा दूं बिटकॉइन क्या कर रहा है, तो डेली में चलो ठीक है, डेली में RSI बेरिश था, उसके बाद थोड़ा बाउंस मिल गया बुलिश डाइवर्जेंस बना के, बट डेली में उतना भी सही नहीं लग रहा। मुझे यही कहना है मेरा कि वीकली में आप नोटिस करो कि आप बिटकॉइन कैसा लग रहा है, और मेरे ख्याल से वीकली में चीज़ें सही नहीं लग रही हैं। तो मैं अभी कोई पोजीशन लूँ, कुछ स्काल्प ट्रेड करूँ, वो तो मैं करता रहूँगा। और अब एक चीज़ मुझे आपसे बहुत क्लियर कहनी है, ठीक, वो चीज़ यही कहनी है कि S&P जो जैसा ओपन करेगा कल की मंडे की ओपनिंग, वो बहुत वो डिपेंड करेगा कि कैसा होने वाला है आने वाला हफ्ता। तो S&P देखो, S&P इतना ज़्यादा गिरा है तो जाहिर सी बात है एक बाउंस बैक लेवल आएगा। वो लेवल के लिए आप फिबोनाची यूज़ कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। मैं आपको क्या कहना चाहूँगा कि S&P अगर मजबूत नहीं रहा, और बिटकॉइन चूंकि वीकली की एक क्रिटिकल जगह पर है, तो यहाँ से एक बेयर मार्केट टर्न अराउंड स्टार्ट होगी 80K के नीचे। अगर बिटकॉइन कई दिन तक रह लिया ना, तो फिर हम 60K तक, और इवन पिछले बुल मार्केट का जो हाई था 63K, ये सब लेवल्स टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और वीकली ओवरसोल्ड हो सकता है, और वीकली ओवरसोल्ड का मतलब क्या है, बियर मार्केट का बॉटम। ठीक, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से लो, लाइटली मत लो, और ट्रेडर एटीट्यूड डेवलप करो। ये बताना था मुझे। मेरे पास इतने लोगों के मैसेज रोज आ रहे हैं कि उनका ये लॉस हो गया, उनका वो हो गया ऑल्ट कॉइन। भाई मैं कैसे आपकी हेल्प करूं, मैं किस तरीके से आपकी हेल्प करूं? आप मेरे भाई, आप खुद बताओ। मैंने आपको वीडियोस में जारी किया, ऑल्ट कॉइन में तो बिल्कुल ना रहो, फिर ऑल्ट कॉइन के लेवरेज में आप रह रहे हो, उसमें पैसा गवा के आ रहे हो। जब बंदा आपसे कोई बोल रहा था कि भाई साथ में आ जाओ, प्रो ट्रेडर में आ जाओ जो फ्री है, आप साथ में मैसेज कर दो, एटलीस्ट अपनी दुविधा पूछ लो। भाई मतलब लोग जब चीज़ें ऊपर जाती हैं तो हर किसी को अपने आप को एक्सपर्ट समझना होता है और एक्सपर्ट लगता है, लेकिन जब चीज़ें नीचे आती हैं तो इंसान फिर अप्रोच करता है उसे जिसे लगता है कि उसकी मदद कर पाएगा। मैं मदद कैसे कर दूं भाई आपकी? मैं कैसे किसी की मदद कर दूं? मैं नहीं कर सकता किसी की मदद, क्योंकि
इस चीज़ से मैं भी झेला हूँ, मैं भी ऑल्ट कॉइन्स को अपने नहीं देखा उठते हुए, तभी मैं बिटकॉइन की ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और जिसमें पैसा है उसमें आ गया। तो भाई बिटकॉइन की ट्रेड में अभी भी पैसा है, आप अभी भी नहीं समझोगे तो फिर नहीं होगा कुछ। प्लीज़ प्रो ट्रेडर ज्वाइन करो। मेरी कोई रिक्वेस्ट अपने लिए नहीं, आपके लिए है। मेरा कोई उतना बड़ा फ़ायदा नहीं हो जाएगा प्रो ट्रेडर से जितना मैं ट्रेड से कर लेता हूँ। तो फिर आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, वीडियो देख रहे हो, वीडियो के नीचे लाइक के बटन पे ऐसे क्लिक कर देना, और ये वाले टेलीग्राम को ज्वाइन करना, और ये प्रो ट्रेडर की वीडियो देख लेना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।